नमस्कार। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जा रहा है इस बार, देख के कहीं से भी नहीं लगता है कि ये अमेरिका जैसे विकसित कंट्री का इलेक्शन है। जी हाँ। और जो उसको कवर करते हैं या जो अगर आप उस न्यूज को फॉलो करते हैं अमेरिका के इलेक्शन को, तो आपको लगेगा कि ये इंडिया का इलेक्शन है। जी हाँ, सेम सिमिलरिटीज है, बट कहीं से भी नहीं लगेगा कि इंडिया का इलेक्शन नहीं है या अमेरिकी इतने पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में इतना पैसा है, अमेरिका इतना शक्तिशाली है, फिर भी इंडिया जैसे क्यों हालात हैं। आखिर क्या क्या हुआ है उसमें मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूं। अमेरिका का इलेक्शन, जी हां, अमेरिका का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच है। उस इलेक्शन में देखिए, अमेरिकी जो है वो अमेरिकी अपने आप पे गर्व करते हैं और गर्व करना भी चाहिए। जी हाँ, वो समझते हैं कि हम दुनिया के पुराने लोकतंत्र में से एक है। आधुनिक युग वाले लोकतंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। आप मेडिवल और उस एज में नहीं जाइए। मेडिवल में तो जा सकते हैं, लेकिन आप एंशियंट में नहीं जाइए, प्राचीन कालीन में मत जाइए। तो अभी जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है, अमेरिकी गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक है। हमारे यहाँ दुनिया भर से लोग आए, जी हाँ, और हमारे यहाँ रह गए। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में रच बस गए। दुनिया भर के लोग गए, इंडियन भी गए और अरब कंट्री के भी गए, पाकिस्तानी भी गए, सारे कंट्री के दूसरे दूसरे रेस के गोरे काले सब रह रहे हैं अमेरिका में। उन गर्व करना भी चाहिए। और भी बातें हैं, जैसे कि अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश है, वो तो आप सभी जानते हैं। फिर भी अमेरिका के चुनाव में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यह लगता है कि यह चुनाव अमेरिका का नहीं, यह चुनाव इंडिया का है। क्या हो रहे हैं वो बोलता हूं। अमेरिका के इस इलेक्शंस में, जी हां, जैसे इंडिया में क्या होता है, जब चुनाव इंडिया में होता है तो शुरुआत तो चुनाव की बड़ी अच्छी होती है, बड़े बड़े अच्छी बातें बोली जाती है। आप सही सुन रहे हैं, अच्छी बातें बोली जाती है। जो पार्टियां होती है वो बोलते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं। जी हाँ, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम धर्म पर निरपेक्ष नहीं करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। सभी पार्टियां ऐसे ही बात बोलती है, सेकुलर है ये सारी बातें। लेकिन चुनाव के अंत आते आते क्या हो जाता है, चुनाव के अंत आते आते वो ही पार्टियां हर एक वैसी हरकतें करते हैं जिससे उनको फायदा हो। जी हाँ, अगर समाज बटे तो समाज बटे, अगर रिलीजन बटे तो रिलीजन बटे, अगर देश बटे तो देश बटे, बस एक ही लक्ष्य होता है उनका, चुनाव जीतना है। और वो जात पात को बांट देते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, उस इलेक्शन को देखिए। बिहार में इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियां, इतने छोटे राज्य में से। जी हाँ, बिहार कोई बड़े राज्यों में से नहीं आता है, पिछले वाले राज्यों में से आता है। इतने छोटे राज्यों में से इतनी जातियां कैसी हो गई बिहार में। जातियां तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर एक जाति की अपनी अपनी पार्टी, सभी अपनी अपनी बात करेंगे। और आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार में 5 से ज्यादा मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो ऐसे कैसे हो गया। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं, अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा चुके हैं। सबसे पहली बात क्या है, अमेरिका का जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। जो डेमोक्रेट के वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, जी हाँ, कमला हैरिस, उनकी मदर इंडियन थी। तो कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप ने मोनास्टर तक कहा है। और उस बूढ़े एज में, जी हाँ, उस बूढ़े एज में किसी को मोनास्टर कहना, किसी लेडीज को, तो आप ही जानते हैं, मोनास्टर तक कहा, अवांछित तक कहा। और साथ ही साथ जो बाइडेन के साथ जब बस एक, और जैसे इंडिया में फर्जी खबरें वायरल होती है, उसी तरह से फर्जी खबरें अमेरिका में भी वायरल हो रही है। आप सही सुन रहे हैं, जो बाइडेन को एक व्हील चेयर पर दिखाया गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी हैं उनको व्हील चेयर पर दिखाया गया है। और जिस तरह इंडिया में, तो ये सारी बातें हो रही है। और क्या है कि जो बाइडेन के जो लोग हैं वो भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स को और रिपब्लिकन को नीचा दिखाने के लिए जितनी कोशिशें वो भी कर सकते हैं, करते हैं। तो ये सारी अब किस मायने में करते हैं, अब मैं ये भी बोलता हूं कि अभी जो भी इलेक्शन जीते अमेरिका में, सबसे बुढ़ा वहां का, सबसे ज्यादा एज का राष्ट्रपति होगा। आप सही सुन रहे हैं, 75 पार हो जाएंगे दोनों लगभग। तो ये सारी बातें हैं अमेरिका में। और अमेरिका के जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दा वहां भी गायब है। जिस तरह से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इंडिया और उनका, जिस तरह से इंडिया में चुनाव हो, तो जैसे अभी राहुल गांधी, अभी जस्ट मैं बिहार का चुनाव का बातें बोल रहा हूं, राहुल गांधी बिहार में जाकर बोले कि चाइना को कब खदेड़ा जाएगा। जी हाँ, तो उनकी नॉलेज के लिए, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं विरोधी हूं, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है। लेकिन
चाइना को खदेड़ने की बात आई तो 1962 से चाइना हमारे यहाँ बैठा हुआ है, तो इतने दिन से क्यों नहीं खदेड़े गए? बहुत सारे गवर्नमेंट थी, उनके पार्टियों की भी थी, जनता दल के भी थी, इन बीजेपी की भी था, लेकिन नहीं खदेड़ सके चाइनीज को हम ना। लोगों को भय दिखाया जाता है और भय बिकता है इंडिया में। जी हाँ, तो सेम तरीके से उसी तरीके से अमेरिका में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो चाइना की तरफ चले जाएगा देश, और चाइना का डर दिखाया जा रहा है लोगों में। बमपंथी तक कहे जा रहे हैं जो बाइडन भी मैं बोलता हूं, जो बाइडन भी वो हर एक कोशिश करते हैं जिससे वो चुनाव जीत सकें। जैसे कि जिस तरह से इंडिया में क्या होता है, 2 पंथों में बांट दीजिए। जी हाँ, 2 पंथ में बांट दीजिए। उसी तरीके से जो बाइडन ने हर एक ऐसी पॉसिबल कोशिश की जिससे वहां का जो करंट स्ट्रक्चर है, वहां जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि दोनों के बीच समानता है, वहां भी लोग 2 भागों में बटे होंगे, वहां भी लोगों की अपनी अपनी मानसिकता होगी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वहां भी जो बाइडन ने अश्वेत काले और गोरे में विभाजन को और गहरा किया। जी हाँ, मिनेपोलिस शहर में जब पुलिस पे दंगे हुए, पुलिस ने एक अश्वेत आदमी को मार दिया, उसके बाद जिस तरह से दंगे हुए, तो दंगे के बाद उसको फायदा उठाने के लिए जो बाइडन ने क्या किया, काले जो समुदाय से आती है कमला हैरिस, उसको वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कैंडिडेट बनाया, जिससे उनके काले लोगों का अधिकार मिला जा सके, उनका वोट उनको मिले, ऐसा वो सोचते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बातें भी बोली कि सभी काले को तो हमको ही वोट देना चाहिए। स्टार्टिंग फेज की मैं बातें बोल रहा हूं, तो ये सारी सिचुएशन इंडियन जैसे ही बन रहे हैं, और कहीं से भी देख के नहीं लगता है कि ये अमेरिका जैसे विकसित कंट्री का चुनाव हो रहा है। जी हाँ, रेसिज्म की बातें उछाली जाती है, नस्लीय भेदभाव होते हैं, ये सारी चीजें चरम पर है, इंडिया से मिलता जुलता है। और भी एक बात बाय द वे लास्ट में मैं बोल देता हूं कि अमेरिका में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, वो चुनाव एक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। जी हाँ, और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम अपने यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ लोग पैसे से बिक जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हमारे यहाँ लोग पैसे से बिक जाते हैं, माहौल बनाने से बिक जाते हैं और वोट कहीं और दे आते हैं। उसी तरीके से अमेरिका में है। जी हाँ, अमेरिका में उसका फेडरल एजेंसी ने, जी हाँ, उनके खुफिया एजेंसी ने ये बातें बोल दी कि रसिया, ईरान, चाइना, ये सभी लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना, रसिया, ईरान, अपने अपने। तो क्या अमेरिका जैसे पढ़े लिखे जो वोटर हैं उनको भी प्रभावित करके वोट एक से दूसरे पक्ष में दिलाया जा सकता है? ये सोशल मीडिया का ही कमाल देखिए। कहीं ना कहीं सोचने पे तो ये बात आती है ना कि इतने जैसे पढ़े लिखे लोग का माइंडसेट बदल जा रहा है पोस्ट देख के, फर्जी खबरें देख के, जो कि इंडिया में भी होता है। तो मैंने ये सारी बातें बोली। हालांकि अभी तक के जो रुझान है, उस रुझान में डोनाल्ड ट्रंप पीछे चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है कहना मुश्किल है। इसका एक कतई मतलब नहीं है, अभी सर्वेक्षण है, और सर्वेक्षणों में, जी हाँ, सर्वेक्षण हमेशा सही हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, सर्वे हमेशा सही हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। पिछले बार भी सर्वे गलत हुए हैं। तो अभी तक का यही सिचुएशन है अमेरिका का। और आज लास्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट भी समाप्त हो गया अमेरिका में। आप जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय हिंद।